आप किसी भी उम्र में अच्छा कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप अच्छा नहीं कर सकते। आज हमने देखा अतुल जी तांबे साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स। कल पनवेल के प्रथम नागरिक, पनवेल विधानसभा क्षेत्र के आदरणीय विधायक प्रशांत दादा ठाकुर ने भी उनकी तारीफ की थी। प्रशांत दादा ठाकुर ने अपने भाषण में यह कहा था, 1 लाख की रबर बॉल की प्रतियोगिता, हमारी जेब आप खत्म करने पर तुले हो। लेकिन अतुल तांबे और उनके साथी ऑर्गेनाइजर्स ने कहा, हमें सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए, बाकी कुछ नहीं। और ये खुद मैं नहीं कह रहा हूं, ये कल का भाषण 24 लाइव इवेंट के जरिए देखिए आप, आदरणीय विधायक प्रशांत दादा ठाकुर साहब का। तो टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन। 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ऋषि भोयर राइट आर्म राउंड द विकेट, 40 का पीछा करना है, कवर्स में खेला है, क्या पंडा इस गेंद को फील्ड करेंगे? लेकिन गेंद हुई रफ्तार के साथ बाउंड्री पार, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर। 4 रन। बल्लेबाज आकाश चिंदारिया के बल्ले से आता हुआ यह बेहतरीन 4। इससे नजाकत आप में क्रिकेटिंग स्किल कैसा है, क्योंकि रबर बॉल में ऐसा नहीं है ज्यादातर ऑन साइड पर लेना चाहिए। रबर बॉल में महज गेंद जिस दिशा में आए उस दिशा में अगर आप खेलते हो तो गेंद अपने आप ट्रैवल हो जाती है, अपने आप। ये खासियत है इस क्रिकेट की। यहां पर आपको नजाकत देखने को मौका मिलता है, बल्लेबाजों की क्रिकेटिंग स्किल देखने का मौका मिलता है, गेंदबाजों की ज्यादातर लेंथ डिलीवरी, शॉर्ट ऑफ लेंथ आपको कंधे का ज्यादा इस्तेमाल करते हुए, डालते हुए आपको नजर आते हैं। यह डिक्लेरेशन जोन में जाती हुई गेंद, अंपायर सादिक सर का डिक्लेरेशन जोन का इशारा। 1 रन और इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल। तो हमारे मेहमान शुभम जी भगत साहब यहां पर आ चुके हैं, उनका हम गावदेवी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स रबर बॉल के इस रायगढ़ की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में स्वागत करते हैं। मी सन्माननीय शुभमजी भगत साहेब यांचं मनापासून स्वागत करतोय। गावदेवी बिल्डर्स एंड डेव्हलपर्स रबर बॉल क्रिकेट स्पर्धा, रायगडच्या मानाची, रायगडच्या अभिमानाची, रायगडच्या स्वाभिमानाची। तो टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 11 आ चुका है। 2 ओवर अभी खत्म नहीं हुए हैं। औसत देखिए 8 के औसत से रनों का पीछा करना है। दोनों आइकॉन क्रीज पर खड़े हैं, ये प्लस पॉइंट है मैं तो कहूंगा टीम उसरली के लिए। ये व्हाइट बॉल का इशारा, इन एक्स्ट्रास को रोकना होगा गेंदबाजों को, क्योंकि रन उतने ज्यादा नहीं है, पर 60 तक हमने सोचा था लेकिन वैसे हुए नहीं है। तो 40 के बचाव में एक्स्ट्रास को रोकना ये गेंदबाजों की जिम्मेदारी होती है। बहुत ही बढ़िया आशीष मेहरुल, इससे कहते हैं नजाकत, इससे कहते हैं अपर कट के सहारे। शोएब अख्तर के खिलाफ जब सचिन तेंदुलकर ने 2003 विश्व कप में ऐसा छक्का लगाया था तो पूरा देश सचिन सचिन कह रहा था। जिस तरह से ये छक्का आया ऋषि भोयर की गेंदबाजी के ऊपर, पूरा गावदेवी उसारली ये कह रहा होगा आशीष आशीष और आशीष। तो टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 18 रन। 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। 9 के औसत से रन आ चुके हैं। विश्वजीत ठाकुर के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी अब आ चुकी है, कम से कम रन देना और इन दोनों में से किसी एक आइकॉन का विकेट लेना, तब जाके इस मैच में वापस आ सकती है टीम अनुज एंटरप्राइजेस जय हनुमान दापोली। आशीष चिंदारिया ने और दिशा दी डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। आकाश चिंदारिया ने और नंबर आए 6। आकाश और आशीष दोनों ही अच्छा कर रहे हैं। 6 के साथ 18 और 6 24 बने। महज 16 की दूरी है। गेंदें बची है 17 गेंदें 16 रन। एक आसान सा मैच है। इसके बाद क्या है, विनर वर्सेस विनर। सूरज पाटिल यहाँ पे तैयार है, अपने प्रतिद्वंदी को खोज रहे हैं कि क्या होगी दापोली या फिर होगी गावदेवी उसारली। ये शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, विश्वजीत ठाकुर ने डॉट गेंद निकाली। 16 गेंदें, अब 16 रनों की जरूरत। रन बॉल है ये। और जब ये हाफ शुरू हुआ था, आज का ग्रामीण हाफ, तो मैंने कहा था वन डिक्लेयर बाय के तौर पर यहां पर आता हुआ, तब शुरुआत में मैंने कहा था जिस टीम के आइकॉन अच्छा परफॉर्म करेंगे और अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करेंगे,
उस टीम के चांसेस बहुत ज्यादा बनेंगे। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, गेंद बैकेंड एरिया में मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से बाउंड्री पार होती हुई ये गेंद, और इन 4 रनों के साथ टोटल बढ़ता हुआ 29। 29 रन। मेरे साथ स्कोरर कांचन पालकर, साथ ही कमेंटेटर दीपक पाटिल सर। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, विश्वजीत ठाकुर के इस यॉर्कर को खोद के निकाला, नंबर मिला 6, और 6 ने इस मैच को पूरी तरह से ओपन किया है। ये मैच ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे नहीं, पूरी तरह से गिरफ्त में आ चुका है गांव देवी उसरली टीम की तरफ। उनके गिरफ्त में यह मैच आ चुका है, क्योंकि रन 40 बनाने और उनमें से टोटल आ चुका है 35, महज 5 की दूरी। और इसके बाद और 2 ओवर, इस ओवर के बाद ये देखिए आकाश चिंदारिया पिक किया शॉर्ट ऑफ लेन गेंद को, और इस मैच को जीता आसानी के साथ अनुज एंटरप्राइजेस जय हनुमान दापोली के खिलाफ जय गांव देवी उसरली टीम ने। दोनों ही आइकॉन ने अच्छा परफॉर्म किया। जो बल्लेबाजी की जिम्मेदारी थी आकाश चिंदारिया के ऊपर, उसने बल्लेबाजी की जिम्मेदारी उठाई। जो ऑलराउंडर बतौर ऑलराउंडर लिया गया था आशीष महरुल को, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी उठाई, अपने 2 ओवर का स्पेल अच्छा किया। निर्णायक मोड़ पर डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर जब ऋषि भोईर द्वारा दबाव बढ़ाया जा रहा था, उस वक्त छक्का लगाया, और उसके बाद विश्वजीत ठाकुर के ऊपर आक्रमण हुआ आकाश चिंदारिया का, और यह मैच आसानी से जीता टीम जय गांव देवी उसारली ने। तो अगला मैच 4 ओवर का होगा, विनर वर्सेस विनर। मैं दोनों कप्तानों से गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। सूरज पाटिल यहां पर मौजूद है। मैं शुभम भगत गावदेवी वाटर सप्लायर्स, इनके शुभ हाथों टॉस किया जाएगा। सन्माननीय आमचे पाहुणे गावदेवी वॉटर सप्लायर्स सन्माननीय शुभम शेठ यांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल करावा। तो वागिलवाड़ा टीम ने टॉस जीता है। जो भी फैसला आपको लेना है तुरंत आपको लेना होगा। मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू आशीष महरुल। एक बेहतरीन ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, और इस बेहतरीन टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर आशीष महरुल को दिया जाता है प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। यांच्या शुभ हस्ते खरं तर हे प्लेयर ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड प्रदान करण्यात येईल। आशीष मेहरुल, वेल प्लेड।
आशीष मेहरुल ने 2 ओवर अच्छे किए। बड़े बड़े सितारों को रोक के रखना ये रेत में से तेल निकालने वाली बात थी, लेकिन इस रबर बॉल प्रतियोगिता में काफी बढ़िया इंप्रेसिव गेंदबाजी हुई है आज के दिन में आशीष मेहरुल की। तर मंडप डेकोरेटर संतोष यांना विनंती आहे की आपण स्टेजवर या। मंडप डेकोरेटर संतोष। तो तमाम दर्शकों का हम स्वागत करेंगे 24 लाइव इवेंट के जरिए। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे जरूर मैं गुजारिश करना चाहूंगा इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। चलिए मैच की तरफ हम चलते हैं। विकी भोईर तैयार है, वहीं राहुल श्रेष्ठ और नॉन स्ट्राइकर एंड पर उसरली वेद 11 के आइकॉन आकाश चिंदारिया। 4 ओवर का ये मैच, विनर वर्सेस विनर, और ग्रामीण टीम सीधा फाइनल में है ना, कोई लकी ड्रॉ नहीं। क्लीन बोल्ड। राहुल श्रेष्ठ को पता भी नहीं चला कब बल्ला उनका हवा में था, कब बल्ले और पैर के गैप में से गेंद निकली और स्टंप पे लगी। इससे कहते हैं रफ्तार। इन्हें देख के मुझे जोएल गॉर्नर, कर्टली एम्ब्रोज, हमारे जवाहर श्रीनाथ, रिचर्ड हैडली जैसे तेज गेंदबाजों की यादें आ रही है। निश्चित तौर पर जोएल गॉर्नर, एंडी रॉबर्ट्स जिस तरह से गेंदबाजी करते थे वाकई काबिल। साहब, विश्वास भगत साहब भी यहां पर आ चुके हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी। सर आपका तहे दिल से हम स्वागत करेंगे। डॉट गेंद आई, लगातार दूसरी डॉट गेंद है ये। पहली गेंद के ऊपर विकेट निकाला था विकी भोईर ने। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर थी। व्हाइट बॉल का इशारा सादिक सर का। सादिक और सागर दोनों के नाम के अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट अगर हम कहें तो एस से शुरू होता है इन दोनों का नाम। बहुत ही बढ़िया खेला था, लेकिन ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम। और देखिए एक स्पिरिट होता है, दोनों ही टीमों ने, दो अच्छी टीमों को हराया। वो कॉन्फिडेंस आशीष मेहरुल के बल्लेबाजी में भी नजर आया, और लॉन्ग ऑफ के ऊपर जो खिलाड़ी तैनात थे जिन्होंने ये कैच लपका, सुमित पाटिल, उनमें भी वो कॉन्फिडेंस झलकता हुआ नजर आ रहा था। तो ये होना चाहिए। आप अगर किसी भी बड़ी टूर्नामेंट में खेल रहे हो, बड़ी टीमों को हराकर आगे जा रहे हो, तो आप में एक अलग सा कॉन्फिडेंस नजर आता है। वो कॉन्फिडेंस लेवल हमने देखा लॉन्ग ऑफ के ऊपर, अपने बॉडी को बैलेंस रखा इन्होंने। सीमा रेखा के नजदीक जब भी आप फील्डिंग करते हो तो आपका बॉडी का बैलेंस बनाए रखना बेहद जरूरी होता है। आजकल आईपीएल में हमने देखे, कई ऐसे लीग मैचेस में हमने देखे अजीबोगरीब कैचेस फील्डर्स को लेते हुए। ये डॉट गेंद आई, विकी भोईर क्या ओवर कर रहे हैं। अब तक रन एक व्हाइट बॉल का ही दिया जा चुका है उनके द्वारा, वरना कुछ नहीं खुलकर खेलने का मौका दे रहे हैं। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, इस गेंद को भी खेला, लेकिन लॉन्ग ऑन के ऊपर एक आसान सा कैच। दर्शन पाटिल जिन्होंने इस कैच को लपका लॉन्ग ऑन क्षेत्र से। हावी हो रही है उसरली वेद 11 के खिलाफ विकी भोईर की गेंदबाजी। अपने पहले ओवर के एकमात्र ओवर का स्पेल उन्होंने पूरा किया, रन दिए महज 1 और विकेट हासिल की 3।
लेकिन आकाश चिंदारिया द वॉल ऑफ चीन की तरह उन्हें डटे रहना होगा। उन्हें 5 अंपायर जरा गेंदें कितनी हुई इस ओवर की? यहां पर दोनों स्कोरर का यह मानना है कि यहां पर 5 गेंदें हुई है। आशीष 3 गेंदें खेली है आपने, बराबर है। फिर देखिए, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर योर लाइफ। आशीष मेहरुल ने बताया टीम संकट में होने के बावजूद भी भाई मैंने 3 गेंदें खेली है। ये ईमानदारी आप में होनी चाहिए। बड़ा खिलाड़ी आप यूं ही नहीं बनते। जब अंपायर ये होना चाहिए आप में। गेंद हवा में कैच होने की संभावना। लालचंद रावत सीनियर खिलाड़ी, मानो हिरन की दौड़ गेंद और उनके बीच हमें नजर आई। दिनेश श्रेष्ठ बल्लेबाज। विकेटों के ऊपर विकेट। जो परेशानी हो रही थी विशाल चितेकर को पहले बल्लेबाजी करते, वही परेशानी आशीष मेहरुल। मोनकोड़े और भिंगारी टीम के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप यहां पर पहुंचे हुए हैं, ये हमें रिपोर्टिंग करें। आप इस ग्राउंड पर आ चुके हैं, ये रिपोर्टिंग होना जरूरी है। हाँ, मैच रुकेगा नहीं। मैच जैसे ये मैच खत्म होगा, इस मैच का दूसरा सत्र शुरू होगा। आपको टॉस के लिए कॉल किया जाएगा और जैसे ही ये मैच खत्म होगा, भिंगारी बनाम मोनकोड़े मैच शुरू होगा। आकाश चिंदारिया, जिम्मेदारी लेनी होगी इन्हें अपने कंधे पर। शॉट ऑफ लेन, व्हाट अ स्ट्रोक, लाजवाब। आकाश चिंदारिया मैं हूं ना कहते हुए, क्योंकि देखिए एक सैनिक की हमेशा धारणा यह होती है कि मेरे लिए देश ने क्या किया वो ये नहीं सोचता, बल्कि मैं अपने देश के लिए क्या करूंगा। एक सैनिक हमेशा ये सोचता है। वैसे क्रिकेटर को ये सोचना है कि मेरे लिए टीम ने क्या किया, इसके बजाय मैं टीम के लिए क्या कर सकता हूं। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश। टोटल 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 4 ओवर का ये मैच, ओवर नंबर दूसरा। सूरज पाटिल ये ड्राइव किया है यहां पर सीधा लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर। 1 रन जरूर मिला आकाश को। टोटल आ चुका है मैत्री ग्रुप दीप सिटी, इनका यहां पर आगमन हो चुका है। उनका हम जरूर स्वागत करेंगे। मैंने कहा था कि कई लोगों ने फोन पर शुभकामनाएं दी, कई लोगों ने प्रत्यक्ष यहां पे आके शुभकामनाएं दी इस रायगढ़ की सबसे बड़े रबर बॉल प्रतियोगिता के लिए। और आज आखिरी दिन, और आखिरी दिन हमें भी शरीक होने का मौका मिला है। विशाल, आशीष, संदीप सर चौहान, तेजस मात्रे, इनके बदौलत हमारे साथी दीपक पाटिल सर, सबसे बिजी कमेंटेटर हमेशा मैंने देखा। आकाश चिंदारिया स्ट्राइकर एंड पर। ओवर नंबर तीसरा करेंगे गेंदबाज भागेश सूते। टोटल आ चुका है 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 10, लेकिन 12 गेंदें बची हुई है और 12 गेंदों में आकाश चिंदारिया 40 तक पहुंचा सकते हैं इस टीम को।
एक रन जरूर मिला और इस एक रन के साथ टोटल बढ़ता हुआ 11। विकेटें जो खोई है और विकी भोईर ने जो स्पेल किया, एक रन देकर तीन विकेटें जो हासिल की, वो स्पेल केडीएच वागिलवाड़ा के लिए जो उनके कप्तान ने फैसला किया था टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का, गेंदबाजी करने का, वो फैसला उनके लिए कारगर साबित हुआ, जिसकी वजह है धारावी एक्सप्रेस, जिन्होंने एक ऐसा ओवर किया कमर ही तोड़ दी अपोजिशंस की, तीन विकेटें निकालकर। बहुत ही बढ़िया ये शॉट खेला, लेकिन एक आसान सा कैच, विकेट नंबर 5वां। 24 लाइव इवेंट के जरिए जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं उनसे मैं जरूर एक गुजारिश करना चाहूंगा, इस वेबसाइट को पीसी क्यों कहता हूं मैं, इनके पास है प्रोफेशनलिज्म, इनके पास है क्लियरिटी, इनके पास है क्वालिटी। तो जरूर अगर आप इस चैनल से नए जुड़ चुके हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब का करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। 2,22,000 सब्सक्राइबर है इनके, वो 2,25,000 शाम तक होने चाहिए, हमारा ये टारगेट है आज के दिन का। 3,000 सब्सक्राइबर हमारे बड़े, वो तो जरूर होती है 24 लाइव इवेंट के पास। जब भी मैं होता हूं तो शाम के 7 बजे के बाद एक अलग ही नजारा होता है। तो मैच की तरफ हम चलेंगे। ये देखिए खराब गेंद, आकाश चिंदारिया एकमात्र आइकॉन, लेकिन ये वन डिक्लेयर, डिक्लेयर जोन में गेंद गई, खराब गेंद थी। मैं तो कहूंगा बाल बाल बची केडीएच वागिलवाड़ा, बाल बाल बचे भागेश सुरते, क्योंकि डिक्लेरेशन जोन में गेंद गई। डिक्लेरेशन जोन, ये जो जोन है ना, ये बल्लेबाजों के लिए, बल्लेबाजों की सेहत के लिए हानिकारक है। जिस तरह सिगरेट स्मोकिंग सब करते हैं, लेकिन उस पैकेट पर लिखा हुआ ये नहीं देखते, सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू योर हेल्थ, उसी तरह ये डिक्लेरेशन जोन होता है। इतना लंबा मारते हैं कभी कभी खिलाड़ी, और डिक्लेरेशन क्षेत्र में अगर गेंद जाती है तो उन्हें काफी बुरा लगता है। कांचन, टोटल आ चुका है 14 रन, 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। आकाश चिंदारिया कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करनी चाहिए, निरंतर प्रयास होना चाहिए, ट्राई अगेन एंड अगेन, डोंट यूर सक्सीड। जब तक आपको सफलता नहीं मिलती तब तक आपके द्वारा वो प्रयास होना चाहिए, प्रयास निरंतर जारी रखना चाहिए, और वो प्रयास हो रहा है आकाश चिंदारिया द्वारा। ये अंपायर का नो बॉल का इशारा, तो नो बॉल, अगली गेंद होगी फ्री हिट। अंपायर का फैन घूमता हुआ नजर आया। स्लो रन की थी लेकिन उसे पिक किया आकाश चिंदारिया। ये जानते अगर हम 40 तक पहुंचे, ये फिर से दोबारा एक नो बॉल, यानी कि 6 और 1 7, 6 और 1 7, एक गेंद में देखिए 8 रन आए। पहली नो बॉल वहां पे मिला एक्स्ट्रा, ये दूसरी नो बॉल वहां पे आया छक्का, और एक नो बॉल का रन, कुल मिला के एक अनलीगल डिलीवरी पर 8 रन आए हैं। ना दिवाली ना होली नजदीक है, फिर भी जो गणेशोत्सव नजदीक आ रहा है उसका बोनस मिलता हुआ यहां पर बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। फ्री हिट जारी रहेगा, फ्री हिट। भगत साहब की एक टूर्नामेंट मैंने की थी एक दिन, वहां पर मुंबई के सभी लेजेंड खिलाड़ी टेनिस बॉल में, जिन्होंने अपने जमाने में, उमेश मांजरेकर हो, शंतनु गायसोर हो, चंद्रा शिंदे हो, ऐसे भरत लोहार हो, कई नामचीन खिलाड़ियों की उपस्थिति हमने उनकी प्रतियोगिता में देखी थी। क्या है ये? अंपायर्स कॉल, अंपायर्स कॉल क्या है आपका? वो माना जाएगा नो बॉल। चलिए, दोनों टीमों को मानना पड़ेगा। फ्रंट फुट नो बॉल के लिए रिव्यू नहीं है यहां पे।
बघा क्रिकेटमध्ये प्रत्येकालाच एक उत्सुकता असते, धावा किती झाल्यात. आमचे सिनियर समालोचक संतोष चौधरी याबद्दल एक नेहमी मजेशीर किस्सा सांगतात. एक मॅच वेळा मॅच बघता बघता मेला, सरणावर उठून म्हणाला स्कोर काय झाला. म्हणजे अशा कित्येक मनोरंजक किस्से आहेत या क्रिकेटमध्ये. टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 23 रन, 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं. ढेर सारे मेहमान यहाँ पर आ चुके हैं. गांवदेवी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने रायगढ़ के सम्मान, रायगढ़ के अभिमान और रायगढ़ के स्वाभिमान की ये टूर्नामेंट, और इतिहास के पन्ने जब भी खोले जाएंगे. रबर बॉल की टूर्नामेंट इसके बाद भी होती रहेगी, लेकिन रायगढ़ और ठाणे के बीच पहला मैच किस प्रतियोगिता में हुआ रबर बॉल की, तो इतिहास के पन्ने जब भी आगे की जनरेशन खोलेगी तो उन्हें पता चलेगा. गांवदेवी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स 2023 की ट्रॉफी, पहला मैच रायगढ़ टीम का जो स्क्वाड था उसकी कप्तानी कौन कर रहे थे? आकाश तारेकर. हमेशा याद रखा जाएगा किन लोगों ने मेहनत की थी. विशाल जीतेकर, आशीष महरूल, तेजस मात्रे, संदीप चौहान. ये सब याद रखा जाएगा. किस खिलाड़ी ने मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया था? विश्वजीत ठाकुर. और अंपायर कौन थे उस मैच के, और कमेंटेटर कौन थे? समीर सोमणे और दीपक पाटिल. ये भी याद रखा जाएगा. और स्कोरर हमारे बाहुबली कांचन पालकर. लेकिन इस मैच की तरफ हम चलेंगे. ये देखिए, दूसरा रन मिल रहा था लेकिन लिया नहीं. अपने आप के ऊपर भरोसा कायम रखा. मुझे कर दिखाना है, मैं कुछ करना चाहता हूं. इस प्रयास में है आकाश चिंदारिया, और उन्होंने लगाया पुल के जरिए डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर ये 6 रन. और 6 के साथ 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए आखिरी ओवर. दर्शन 29 रन. देखिए 5 गेंदें अभी भी बची हुई है, और आकाश चिंदारिया का बल्ला अगर चले तो वेद 11 उसरली 50 तक पहुंच सकती है. यह व्हाइट बॉल का इशारा साजिद सर का, और इस व्हाइट बॉल के जरिए टोटल आता हुआ 30. 5 गेंदों का खेल अभी भी शेष है. गेंदबाज दर्शन गेंदबाजी की भागदौड़ पर, राइट आर्म राउंड द विकेट. फुल टॉस किया. ये नहीं कर सकते आप. कल सूरज पाटिल ने यहां पे 5 छक्के लगाए थे ना, और आज आकाश चिंदारिया ये करिश्मा कर सकते हैं, क्योंकि जो गेंदबाज की लाइन है वो थोड़ी कमजोर नजर आ रही है. फुल टॉस किया उन्होंने वाइड के बाद. 2 गेंदों में रन आए 13. टोटल आ चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 36. 4 गेंदों का खेल अभी भी शेष है. रबर बॉल क्रिकेट, चाहे रबर बॉल हो या टेनिस बॉल हो, क्रिकेट की तरह रंग बदल देता है. सचमुच ऐसा नहीं लग रहा था कि 30 के आगे जाएगी. 4 ओवर का मैच है ये. आखिरी ओवर चल रहा है, और यह ऊंचा खेला है. गेंद हवा में है. आकाश चिंदारिया जानते हैं कैच लपकना जरूरी था. 3 गेंदों का खेल अभी भी इस ओवर में शेष है. 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं. 3 में कम से कम 2 ढूंढने की कोशिश रहेगी आकाश चिंदारिया की. वहीं दूसरी तरफ गेंदबाज की ये कोशिश रहेगी, इन 3 गेंदों में मुझे एक भी छह नहीं खाना, एक भी नहीं खाना, ताकि मेरी टीम संकट में आए. ये अच्छी गेंद थी. वापसी जरूरी थी गेंदबाज द्वारा, और ये वापसी की है गेंदबाज दर्शन ने. हमेशा मैं कहता हूं विपरीत परिस्थितियां तो जीवन में आती रहती है. इंसान को हमेशा संघर्ष करने के लिए तैयार रहना चाहिए. लेकिन ये देखिए, एक और नंबर 6. 36 और 6 बने 42. इस ओवर की आखिरी गेंद, इस इनिंग की आखिरी गेंद. व्हाट्स हैपन गोइंग ऑन लास्ट डिलीवरी. आखिरी गेंद के ऊपर कितने नंबर लिखे होंगे? बल्लेबाज आकाश चिंदारिया के बल्ले से, या फिर गेंदबाज एक अच्छी गेंद कर 42 रनों तक सीमित रखेगा टीम वेद 11 उसारली को केडीएच वागिलवाड़ा के खिलाफ. इसके बाद का मैच मैं दोनों कप्तानों से अनाउंसमेंट करना चाहूंगा. टॉस के लिए आपको आना है. बोन कोड़े और भिंगारी. एक और 6 टोटल आ चुका है. 48 जीत के लिए कंपलसरी चेसिंग के रूल के तहत 49 रनों की जरूरत केडीएच वागिलवाड़ा के लिए. अमित नाइक, सूरज पाटिल,